आप में से कई लोग मूवी क्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है कि मूवी क्यूब का जो जीप आपका पे लेटर है वो बंद हो चुका था। यानी कि अभी क्या है, शो किसी भी अकाउंट में शो नहीं हो रहा है। अगर पहले से आपका एक्टिवेट है तो हो सकता है कि उसमें आप अगर आपका शो हो रहा हो लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब जीप हट चुका है। जीप हटने के बाद उसको देखते हैं यहाँ पे जीप लोन, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है जो कि 2 लाख तक का देखते हैं यहाँ पे। अब 2 लाख तक का आपको जिप लोन का मतलब जिप लोन आपको मिलेगा, जो कि एक पर्सनल लोन है। इस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखते हैं इंस्टेंट और बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो इस पैसे को। और यहाँ पे देखते हैं नो इंटरेस्टेड, देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टेड क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि मान लीजिए कि इस पे क्या है, क्रेडिट लाइन है। ठीक है, क्रेडिट लाइन, जैसे कि मान लीजिए जितना पैसा अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो उतना पैसा अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो इनको वॉलेट में पड़ा रहेगा उसका ब्याज यहाँ पे नहीं देना है धन की। ठीक है, विड्रॉल का यहाँ पे आपको जो विड्रॉल करोगे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करोगे उसका यहाँ पे आपको ब्याज देना है। और ये क्रेडिट लाइन के जैसा ही है, जैसे कि जीप पे लेटर था वो उसको हटा दिया गया है वो पे लेटर को। अब इस पैसे को जीप यहाँ पे ईएमआई जो है इसको आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। धन की जो पैसा अपने बैंक में ट्रांसफ़र करोगे, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है। यहाँ पे दोबारा दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है इंस्टेंट या बैंक ट्रांसफ़र। अपने पैसा बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि 2 लाख तक का आपको ईएमआई लोन मिलेगा। तो यहाँ जैसे कि 2 लाख आपको क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे तो इनके वॉलेट में, जो इनका वॉलेट है उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ज़रूरत है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 2 लाख रुपये मिल गया। ठीक है, 2 लाख यहाँ पे मिल रहा है आपको। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपको अभी पैसे की, मान लीजिए कैश की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 लाख का आपका एक्टिवेट हो गया, 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप इसे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको ज़रूरत है 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये अभी आपको कैश निकालना है। तो मान लीजिए अपने बैंक में 10,000 ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, उतना कहीं उसका सिर्फ ब्याज लगेगा। ठीक है, बाकी जो इनका वॉलेट में पड़ा रहेगा उसका ब्याज नहीं लगेगा। बाकी कभी भी 24 घंटे 7 दिन कभी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाकी रिचार्ज, बिल पेमेंट, हर चीज़ इस पर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इनकम है और साल की लगभग मतलब इनकम मतलब 3 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आपकी साल की अगर आपकी 3 लाख रुपए इनकम है तो जो लेना मंथली कितना इनकम होना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम, देखिए सालाना इनकम यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि सालाना इनकम होना चाहिए एक्सपेक्ट 3 लाख। तो 3 लाख कितना होता है आप जोड़ लेना, 3 लाख कितना होता है, मतलब 3 लाख यानी साल का इनकम होना चाहिए टोटल। तो लगभग 20-25 या फिर मतलब जो भी हो 20-25 के आसपास मेरे ख्याल से होगा हर महीने का साल का इनकम। साल का इनकम कितना होना चाहिए, कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर 25 गुना कर लेते हैं, 25 आप जोड़ लेना जितना भी हो। ये कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से जोड़ लेना। ठीक है, कि साल का इनकम आपका कितना होना चाहिए। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है अगर आपकी इनकम साल की 3 लाख तक है। ठीक है, मतलब जैसे कि मतलब जो भी इनकम आप कर रहे हो, चाहे सैलरी वाले हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉय जो भी हो, अगर साल की आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपये हो जाती है साल की। ठीक है, मंथली की नहीं साल की हो जाती है, तो आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपका सिविल थोड़ा सही होना चाहिए। और इन्होंने देखिए साफ साफ बिल्कुल लिख रखा है कि आपको जीप लोन जो है, जो हम जीप लोन यहाँ पे देख रहे थे, जैसे कि देखिए जो जीप लोन का फीचर यहाँ पे दिख रहा था, वहाँ पे जाता हूँ ऊपर, तो दिखाएंगे तो नंबर शो हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे जाता हूँ ऊपर, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पहले क्या जीप पे लेटर था, लेकिन जीप पे लेटर अब हट चुका है। जीप पे लेटर जो था पहले क्या था, जीप पे लेटर था, अब जीप पे लेटर हट चुका है। अब जीप ईएमआई लोन यहाँ पे, तो यहाँ पे जीप ईएमआई पे देखते हैं पर्सनल लोन है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे 2 लाख का लोन आपको अप्लाई करना, देखते हैं 2 लाख का ईएमआई लोन। ठीक है, ये आपको उसके बाद देखते हैं नीचे आएंगे, सीधे पैसा बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जितना आपको बता ही दिया हूँ कि जितना पैसा आप इसे बैंक में ट्रांसफ़र करोगे उतना का, जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दोबारा बताएं, जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 लाख रुपये है ना, ये 2 लाख रुपये है, ये आपके इसी के वॉलेट में, जैसे कि पे लेटर था उसी तरह दोस्तों इसके वॉलेट में यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जो पे लेटर था उसे हम बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस पैसे को हम बैंक में, जो जीप ईएमआई है इसको हम बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दोस्तों क्या है कि 0% ब्याज पे भी, जैसे कि मान लीजिए अगर आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं करते हो, आप इस पैसे को ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, तो आप इसके लिए ब्याज आपको नहीं देना होगा। ठीक है, वहीं अगर आप इस पैसे को बैंक में विड्रॉ करते हो,
ठीक है। बैंक में ट्रांसफ़र करते हो जितना पैसे, इसके मान लीजिए कि 2 लाख रुपए है तो 50,000 ट्रांसफ़र करोगे तो 50,000 का ब्याज लगेगा। अब बाकी जितना पड़ा रहेगा, जैसे कि देखिए इस पर क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन जो बिल पेमेंट रिचार्ज वगैरह करोगे उसका ब्याज आपको नहीं देना होगा, लेकिन जो पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करोगे उसका ब्याज आपको देना होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए? आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। नहीं दोस्तों, पैन कार्ड की मदद से आजकल अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों साल का इनकम 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट नाउ पे क्लिक करना है। देखिए एक्सेप्ट नाउ पे एक्सेप्ट हो जाए भाई, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से जो टर्म कंडीशन है सही से आप पढ़ लेना। देखिए टर्म कंडीशन है, बिल्कुल सही से पढ़ लेना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, सही पढ़ लीजिएगा। जीप पे लेटर, मोबीक्विक सर्विस क्या क्या है देख लीजिएगा। देखिए अब क्या है दोस्तों, अब सही से देखना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इसे टाइम से पेमेंट नहीं करते हो तो चार्ज वगैरह आपका देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टाइम से पेमेंट करो, बाकी यहाँ पे जो भी हो प्रोसेसिंग फीस वगैरह, जैसे पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करोगे उसका प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगा 3% का, जो भी हो चार्ज वगैरह, जैसे कि पैसा हम जो पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, उसका चार्ज वगैरह यहाँ पर दिया गया है पूरा A to Z। इसको आप देख लेना। एक सब देखने के बाद आप जाके इसे टर्म कंडीशन है सही से पढ़ने के बाद आप जाके अप्लाई करना। ठीक है, अब देखिए जीप EMI मूवी क्रेडिट लाइन है, क्रेडिट लाइन प्रोडक्ट है, शॉपिंग के लिए ये दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, बिल पेमेंट करोगे तो उसका यहाँ पे ब्याज आपको नहीं देना होता है। ठीक है, जैसे कि लेट पेमेंट करोगे, अगर मान लीजिए कि इसका लेट पेमेंट करते हो तो 3% का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पेंडिंग मतलब, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इन सब चीज़ बातों को ध्यान रख के उसके बाद जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जो पैसा आप ऑनलाइन इस्तेमाल करोगे उसका ही आपको ब्याज देना है, बाकी किसी का ब्याज नहीं देना। पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करोगे, जो पैसा मतलब मेरे कहने का मतलब है ऑनलाइन जो पैसा इस्तेमाल करोगे उसका ब्याज वगैरह नहीं देना। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो तो उसका देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, रिचार्ज करते हो, बिल पेमेंट करते हो, उसका नहीं। बस जो पैसा विड्रॉ करोगे, बैंक में ट्रांसफ़र करोगे उसका ही आपको ब्याज लगेगा। ठीक है, अब समझ के। चार्ज अगर नहीं देते हो, मतलब लेट पेमेंट करते हो, तो आपको पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये सब पूरा टर्म कंडीशन पढ़ने के बाद आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद जो भी टर्म कंडीशन है ये देखिए, टाइम से पेमेंट नहीं करते हो तो सिविल आपका। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं कि जो इनके लैंडिंग पार्टनर है डिजिटल, जो मतलब डिजी लॉकर है, उस पर एक्सेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए डिजी लॉकर से KYC कंप्लीट होगा आपका पे आपके आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड पे जो मोबाइल में अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए। आधार कार्ड पे जो मोबाइल में होना चाहिए आपके साथ में होना चाहिए। दोबारा देख लीजिए, नीचे आएंगे, कहाँ इन्होंने लिख रखा था, देखिए टाइम से पेमेंट करेंगे तो सही होगा, सिविल बढ़ेगा। टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ क्या करना है, आपको सेल्फी देना है। सेल्फी देना है आपको, यहाँ से आपको सेल्फी देना है। और सेल्फी के लिए देखिए कि जब सेल्फी आप दोगे तो चश्मा नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे जो भी सेल्फी दोगे बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि जिसके नाम पे ये मोबीक्विक है, जिसके नाम पे मोबीक्विक है और मोबीक्विक आपका KYC कंप्लीट है, यानी कि KYC कंप्लीट नहीं है तो मोबीक्विक कस्टमर केयर से बात करके KYC कंप्लीट कर लेना। नहीं KYC कंप्लीट होगा तो यहाँ तक आप नहीं आओगे, पहले KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। तो KYC का वीडियो अगर चाहिए आपको तो बताना KYC कैसे कंप्लीट करते हैं, तो मुझे बताना कि हाँ सर KYC का एक वीडियो बनाओ अलग से। बाकी सिंपल है, क्लिक करोगे तो KYC कंप्लीट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको ध्यान रखिए कि जिसके नाम पे मोबीक्विक है, जिसके नाम पे आपने पैन कार्ड से KYC कर रखा है, उसी के नाम पे आपको अप्लाई करना है। और ध्यान रखिए उसी का सेल्फी लगेगा, उसी का बैंक अकाउंट लगेगा, उसी का आधार कार्ड पैन कार्ड भी यहाँ पे, मतलब मुझे लगता है एक बार KYC कर दोगे तो आधार कार्ड पैन कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पड़ेगा, लोन की जरूरत है तो यहाँ पे आधार कार्ड पर जो मोबाइल में टच है उसकी OTP चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब करने के बाद देखने के बाद जाके अप्लाई करना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं सपोर्ट हमें मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते हैं। बाकी यहाँ से क्लिक करोगे, सेल्फी दोगे, आगे बढ़ जाओगे। आगे स्टेप आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, बाकी इंस्टेंट आपको मिल जाएगा 2 लाख तक का, तुरंत आपको लोन आपको मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे योर ऑफर 5 क्लिक आपको मिल जाएगा 5 क्लिक में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।